Assalamualaikum guys, this is me Syed Hassan Ali Zafar. Today my topic is normal distribution submitted by Syed Hassan Ali Zafar 2017 CS 164 and Nabil Malik 2017 CS 194 submitted to Ma'am Aisha Rooch. Okay, what is normal distribution? It is defined as the continuous frequency distribution of infinity range. The normal distribution is a descriptive model that describes real world situations. Importance: many independent variables are commonly assumed to be normally distributed in the population. If a variable is approximately normally distributed, we can make inferences about the value of that variables. Characteristics: bell shape. Okay. Properties of normal distribution. Normal distribution, a continuous probability distribution of a random variable of x. The most important continuous probability distribution in statistics. The graph of normal distribution is called a normal curve. The mean, median and mode are equal. The normal curve is bell-shaped and is asymptotic about the mean. The total area under the normal curve is equals to 1. The normal curve approaches but never touch the x-axis as it extended further and further away from the mean. Total area equals to 1 as shown in the graph. अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ नबील मलिक। मैं अब इसकी एग्जाम्पल एक दे देता हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। जैसे कि हमारे पास एक न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन है कि जैसे कि हमारे पास 1000 स्टूडेंट हैं, उनके मार्क्स जो हैं एग्ज़ामिनेशन में वो उसका मीन जो है वो 70 है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है। तो हमें इसमें चीज़ दी हुई है कि हमें जो है वो एस्टिमेट करना है द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हुज मार्क्स विल बी बिटवीन 60 एंड 70 के कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मार्क्स जो है वो 60 और 70 के दरमियान है। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक बिलो होता है, एक अबव होता है और एक बिटवीन होता है। बिटवीन थोड़ा सा ट्रिकी है तो इसीलिए मैंने ये एग्जांपल ली। तो ये मैंने खुद से सॉल्व करी है जिसमें अब n जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है वो 1000 है, मीन हमारे पास 70 आ गया और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 5 आ गया। अब हम प्रोबेबिलिटी देखें कि भाई 60 और 75 के दरमियान नंबर जो आ रहे हैं वो कितने स्टूडेंट के आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम अगर हम देखें कि x जो है अगर 60 है तो हम x 60 है तो हमें z निकालना है। तो z का ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है नॉर्मल, वो यही होता है कि z इक्वल टू एक्स माइनस एम और स्टैंडर्ड डेविएशन। x हमारे पास क्या है, वो रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। और हमारे पास जो m है वो हमारे पास m जो है इसका एक मिनट हमारे पास m जो है वो हमारा मीन है और ये जो है स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब हमारे पास x जो है हमने 60 लिया, माइनस 70 हमारा मीन आ गया और डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। 60 माइनस 70 माइनस 10 डिवाइड बाय 5, तो हमारे पास z आ रहा है -2। इसी तरह अगर हम x को जब 75 लें तो हमारे पास z वही सेम जो है हम प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो इसमें z आएगा 75 जब x होगा, x जो है जब 75 होगा तो z हमारे पास 1 आएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, एक z हमारे पास आया -2 और एक z आया हमारे पास 1। तो इसी तरह हमने ये यू शेप बेल शेप्ड ग्राफ, जैसा कि पहले जो है वो हमारे उसमें बताया था कि एक जो है वो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है कि ये बेल शेप्ड ग्राफ होता है। तो बेल शेप्ड ग्राफ बनाया है तो हमने 0 से स्टार्ट किया, -1 -2 0 और ये यहाँ पे पॉजिटिव का 1। तो एक z हमारे पास -2 आया तो ये -2 की हमने एक जो है वो एक लाइन बना दी और एक z हमारे पास 1 आया तो ये पूरा जो है हमारे पास क्या आ गया, ये एक -2 का एरिया आ गया, एक 1 का एरिया आ गया। ठीक है, अब ये इस टेबल का मैं आपको बाद में बताऊंगा ये टेबल क्या है। अब हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी है, हमने प्रोबेबिलिटी निकाली कि भाई 60 में -2 आ रहा है और 70 में 1 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि भाई हमें बिटवीन निकालना है कि z -2 एंड z1 का जो है वो बिटवीन निकालना है। तो हम देखेंगे कि भाई जो एरिया है -2 से 0 तक, मतलब हमारे पास जो ये वाला एरिया है -2 से 0 तक, ये वाला जो एरिया है हमारे पास, और फिर प्लस एरिया फ्रॉम z 0 to 1, यानी कि 0 से लेके 1 तक का जो एरिया है हमारे पास। तो हमने ये निकाल लिया। अब कैसे निकालते हैं इसे कि भाई हमने ये जो एरिया देखा था -2 से 0 तक,
तो अब हम देखते हैं ये टेबल। हमारे पास 2 क्या है, ये 2 ये आ गया हमारे पास, Z2 है। और अगर हम उसके ज़ीरो के सेक्शन में देखें टेबल से, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 0.4772। तो हमने क्या लिख दिया 0.4772 प्लस, अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे 0 से 1, यानी कि 1Z1 हो और जो है वो 0 हो। तो Z जो है हमारे पास 1 और इसका 0 क्या है हमारे पास, ये 0.3413। तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस 0.3413। तो इन दोनों वैल्यूज़ को जब हमने प्लस किया, तो प्लस करने के बाद हमारे पास आता है 0.8185। अब इसको हम 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे। तो इसी तरह यही हुआ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज मार्क्स विल बी बिटवीन 60 एंड 75, यानी कि बिटवीन, यानी कि 60 से 75 के बिटवीन जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो ये हैं कि 0.8185 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो वो कितने आ रहे हैं हमारे पास 818.5, मतलब अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 1819 बच्चे हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो 60 से 75 के दरमियान आए हैं। तो ये हमारे पास जो है वो बिटवीन की एग्जाम्पल हो गई। हम अगर अब बिलो की देखें तो उसी उसी क्वेश्चन को हम बिलो 70 देख रहे हैं। तो वैसे जैसे हमने वैसे Z निकाला था, इसमें X जो है वो 70 है, यानी कि बिलो 70 है, माइनस ये मीन होता है, माइनस मीन जो है अभी 80 है इसमें, और हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, तो Z -2 आया। तो इसी तरह जब -2 आया तो हमारे पास जो है हमने प्रोबेबिलिटी देखी कि भाई X जो है वो लेस देन 70 होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये है। अच्छा 0.5 ये कहाँ से आया कि ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ की पूरी टोटल वैल्यू आपको जो है वो शुरू में जो बताया था हमारी प्रेजेंटेशन में कि जो टोटल वैल्यू है इस ग्राफ की वो 1 है। तो इस ग्राफ का आधा हिस्सा 0.5 और इसका आधा हिस्सा 0.5। तो हमें अभी इस हिस्से का मालूम करना है, तो इसीलिए हम 0.5 ले रहे हैं और माइनस प्रोबेबिलिटी हमने ले ली 2 के हिसाब से अपने। तो जब हम हमारी जो है वो टेबल देखेंगे तो उस टेबल में हमें फिर से यही मिलेगा कि 0.4772 है, उस टेबल को देखेंगे हम। तो जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.0228 आ गया, जिसमें से हम मल्टीप्लाई बाय हम 100 कर रहे हैं, तो उसमें से 2.28% बच्चे जो है उनका मार्क्स जो है वो बिलो 70 आया है। तो इसी तरीके से हमारे पास अबव का भी होगा, यानी कि अबव 82 है। तो हम वही प्रोसेस पूरा करेंगे कि भाई Z 82 - 80 डिवाइड बाय 5। तो ये हमारे पास जो है वो अबव का आ गया, सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। इसमें भी हमने क्या किया कि ये पूरे ग्राफ की जो वैल्यू है वो 1 है, तो हमें आधे ग्राफ की चाहिए, तो हमने 0.5 लिया प्रोबेबिलिटी में, और माइनस हमारे पास 0.4 आ रहा था तो हमने 0.4 प्रोबेबिलिटी के हिसाब से लिया। जिसमें हम वो टेबल में देखेंगे तो हमारे पास टेबल में जो वैल्यू आ रही होगी वो 0.1554 आ रही होगी। जैसे मैंने पहले बताया था कि टेबल में कैसे वैल्यू देखते हैं, तो हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.3446, ठीक है। और हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास, जब हम 100 से मल्टीप्लाई करें, अगर हम 1000 से करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे कि भाई इतने बच्चों के ये इतना नंबर है। और अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी है कि भाई इतने बच्चे जो है वो बिलो या अबव हैं। तो ये जो है वो 34.46% जो है वो हमारे पास ये आया कि जो 82 से बिलो है, यानी कि 82 से ज़्यादा जिनके मार्क्स आए उनकी परसेंटेज ये है। थैंक यू।